जिंदगी में कई बार ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो आपको बेवजह आपका इंसल्ट करते हैं, बेवजह आपका मजाक उड़ाते हैं। वो बंदे कहीं भी हो सकते हैं, आपके रिलेशन में हो सकते हैं, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्किल पे भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो जीव हैं वो कहीं भी आपको मिल जाते हैं और इस तरह का जो आपको प्रॉब्लम है वो झेलना पड़ता है। वो उनका जो एक नेचर होता है वो आपको बिना वजह, बिना बात का, किसी भी बात के लिए आपको वो जो है वो आपका इंसल्ट कर सकते हैं। चाहे वो आपकी हाइट को लेकर कभी इंसल्ट करेंगे, कभी आपके कलर, स्किन कलर को लेकर के, आपके हेयर को लेकर, ड्रेसिंग सेंस को लेकर। उनका मोटो होता है कि वो आपको परेशान करें, बस इतना सा उनका मोटो होता है। और हम क्या करते हैं, या तो उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं या फिर अपना मूड खराब करके हम डिप्रेस में चल जाते हैं। तो मैं कहूँगी रुको फ्रेंड, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले उसे समझ लो। ये जो प्रजाति पाई जाती है जो आपको इंसल्ट करती है, जो आपको पोक करती है, जो आपका मजाक उड़ाती है, उससे कैसे निपटे, इसी का सॉल्यूशन लेकर के मैं आज आपके साथ आई हूँ। अगर आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम से जो है वो 100% आपको जो है एक सॉल्यूशन मिलेगा और आप अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं और इसका सॉल्यूशन जो है वो औरों को भी शेयर कर सकते हैं। आई होप कि मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें जो कहते हैं कि इसकी जो टाइप होते हैं वो मैं आपको पहले जल्दी से बता दूं शॉर्ट में कि इंसल्ट करने वालों की भी टाइप होती है। पहला होता है कि इगोइस्टिक होते हैं, जो बहुत घमंडी होंगे, वो आपका मजाक उड़ाना जो है उनका मोटो हो जाता है। कहते हैं जो है वो उसे नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। सक्सेस जो वो सर पे जब चढ़ जाती है तो सामने वाला बंदा जो है वो कहीं ना कहीं एक ईगो में आ जाता है, इगोइस्टिक हो जाता है, बहुत घमंडी हो जाता है और वो सामने वाले को कुछ नहीं समझता और मजाक उड़ाने लगता है। सेकेंड, जो इस तरह के बंदे होते हैं उस निगेटिव थॉट वाले होते हैं। उनके अंदर इतनी निगेटिविटी होती है कि वो सामने वाले बंदे को हर चीज़ में उसको जो है ना कि वो सब कुछ गलत ही दिखता है और वो आपको परेशान करने के लिए जो है वो आपको गलत बात बोलेंगे और आप जब जितना ज़्यादा गुस्सा करोगे उसे उतना ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। थर्ड होता है उनका नेचर। वो आदतन उनका जो एक नेचर वो अपना डेवलप कर लेते हैं कि जब तक वो किसी को परेशान नहीं करेगा वो तब तक या करेगी तब तक उसे जो है वो कहीं ना कि अंदर से उन्हें परेशानी होने लगती है कि आज मैंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया, आज मैंने किसी को तंग नहीं किया, आज मैंने किसी का इंसल्ट नहीं किया। तो वो उनका नेचर बन जाता है और वो परेशान रहते हैं कि जब तक वो किसी को तंग ना कर ले। फोर्थ आता है फ्रस्ट्रेट जो इंसान जो होता है, जो अपने लाइफ में जो कहते हैं कि कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, वो क्या होता है लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो दूसरे को भी परेशान करने के लिए हर वक्त सोचता रहता है। इतना फ्रस्ट्रेशन में होता है कि दूसरे की जो सक्सेस है वो उसे देखी नहीं जाती है और दूसरे को परेशान करके उसका मजाक उड़ा के इंसल्ट करके वो भी उसे जो है वो परेशान करना चाहता है। और फिफ्थ आता है इनसिक्योरिटी। वो इतना इनसिक्योर हो जाता है लाइफ में कि वो किसी न किसी को भी सक्सेस नहीं देख सकता है, अपने सामने जो है वो लाइफ में किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है। उसे इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है लाइफ में कि वो तो खुद पे भी यकीन उसको नहीं रहता है और सामने वाले को भी जीवन में कुछ कर सके वो करने नहीं देना चाहता है। आपकी किसी भी अच्छी बात से उसे प्रॉब्लम होती है। अगर आपका किसी से अच्छा बनता है, अगर आप जीवन में सक्सेस हो रहे हो तो वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जो आपके नियर डियर जो होते हैं, ऑफिस में होते हैं, बॉस होते हैं या कोई कलीग होता है, आपको रिलेट कर सकते हो, ऑफिस के जो प्रॉब्लम होती है उससे आपको रिलेट कर सकते हो, या रिलेटिव में कहीं ना कहीं एक न एक बंदा आपको मिल जाता है जो आपके सक्सेस से जो है उसको प्रॉब्लम होती है, या फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, उनका जो निगेटिविटी है, उनकी जो एक नेचर जो बन जाती है वो सामने वाले को, जो उनके डियर जो होते हैं उनके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और हम क्या होता है या तो उससे भागने की कोशिश करते हैं, उस रिलेशन से दूर भागते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिस में हो, कलीग के साथ हो या फिर इस तरह के फ्रेंड सर्किल में हो तो आपको उस चीज़ों का सामना जो है वो एनी टाइम करना पड़ता है। तो आपको करना क्या है? तो मैं कहूँगी रुको, लड़ना नहीं है, फाइट नहीं करना है, ना ही गुस्सा करना है, ना ही रिएक्ट करना है। तो करना क्या है? आप कहोगे कि अगर कोई मुझ पे गुस्सा कर रहा है और मैं शांत बैठी रहूँ तो ये कैसे मेरे से पॉसिबल नहीं, ये मेरा नेचर नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। तो क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप एनी टाइम या तो लड़ते रहोगे या फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। सामने वाले को तो मजा आएगा, उसका तो खून नहीं जलेगा लेकिन आपका खून जलेगा और आप कहीं ना कहीं अपने हेल्थ प्रॉब्लम में आ जाओगे और डिप्रेस्ड रहने लगोगे। उससे बचने का बस 2 उपाय आपको करना है। पहला तो आपको शांत रहना है, बिल्कुल कूल माइंड रखना है। और सेकेंडली क्या करना है कि आपको
एक्सेप्ट नहीं करना, उसको रिसीव नहीं करना, वो जो देता है वो रिसीव नहीं करना है। तो हम पहले आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट है कि हमें कूल रहना है, शांत रहना है। जब भी वो आपका मजाक उड़ाए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, अगर इस चीज़ को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो अपनी लाइफ को आप बहुत ही कूल जो है वो जिंदगी जी सकते। तो शांत रहना है मतलब क्या करना है, अगर आपने उस बंदे को पहचान लिया कि वो उसका काम यही है, आपको उसके अनुसार काम करना है। जब भी वो आपका मजाक उड़ाए, जब भी आप जैसे ही ऑफिस गए, बोलेगा क्या पहन के आई हो, बंदर दिख रहे हो या दिख रही हो, या फिर ऑफिस घर में हो, कुछ आप अच्छा करने जा रहे हो, वो टोक देंगे आपको, ये क्या कर रहे हो, दुनिया समाज क्या बोलेगा, ये क्या करेगा, तुम तो ऐसी दिख रही हो, तुम्हारे लिए तो ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए वो अच्छा नहीं है। वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपको करना क्या है, प्रॉब्लम बहुत सारे तरह से आ सकती है, आपको सिर्फ आंसर इतना ही करना है कि आपको स्माइल देना है। जी हाँ, स्माइल देना है, आपको उनसे फाइट नहीं करना है, आपको मुस्कुरा करके उन्हें थैंक यू बोल करके आगे निकल जाना है। इस तरह के बंदे से निपटने का जो है वो एक ही उपाय है कि आप उन्हें थैंक यू बोलिए और उन्हें बोलिए कि आप में बहुत अच्छा टैलेंट है, आप में पहचान बहुत अच्छी, आप लोगों को पहचानते बहुत अच्छे हो, जो आप इतनी क्वालिटी को इतने अच्छे से देख सकते हो। और इस तरह के जितना पॉजिटिव बोलिए, वो जितना निगेटिव बोलता है आप उतनी ज़्यादा पॉजिटिव जो बातें बोलो और वहाँ से बोल के निकल लेना है। आपको वहाँ ठहरना नहीं है उस व्यक्ति के पास ज़्यादा। आप थोड़ी सी दूरियां बना के रखो और जब भी वो मजाक उड़ाए, आपका इंसल्ट करे, मुस्कुरा करके उसे निकल लो। फर्स्ट तो ये उपाय है कि हमें कूल माइंड से वो जितना निगेटिव बोले हमें उतना पॉजिटिव बोलना है। और हो सके, कहते हैं ना कि अपना मजाक खुद भी उड़ाना सीखना जो है एक बहुत बड़ा कला है, बहुत बड़ा जो है वो आर्ट है। तो ये अगर आपने सीख लिया कि उस बंदे, अगर कोई बंदा अगर आपका मजाक उड़ा रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो आप भी उसके साथ अपना मजाक उड़ा लो। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन ये बहुत ही यूजफुल है। तो मैंने अपने लाइफ में इसे अपनाया है और मैं आज बहुत ही हैप्पी हूँ। तो जब तक आप इस चीज़ को नहीं फॉलो करोगे, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत ही काम की होती है। तो जब कोई आपका मजाक उड़ा रहा है उससे पहले ही आप अपना मजाक उड़ाओ। देखो ना, मैं आज बंदर दिख रही हूँ, जैसे ही उसके सामने जाओ उसको बोलो कि मैं आज गंदा सा पहनी हूँ ना, मैं बहुत गंदी लग रही हूँ ना, ये चीज़ आप जो है बोल के और हंसते हुए वहाँ से निकल जाओ अपना मजाक उड़ा के। वो बंदा शांत हो जाएगा, मैं 100% आपको कह रही हूँ। तो ये हो गया पहला। सेकेंड क्या करना है कि आपको रिसीव नहीं करना है। सेकेंड, जब हमने कहा कि इसे रिसीव नहीं करना है तो आप कहोगे कि ये कोई गिफ्ट या कोई ऐसा तो सामान नहीं है जो वो दे रहा है और मैंने उसे रिसीव नहीं किया। जी हाँ, वो दे रहा है आपको और आप उसे रिसीव कर रहे हो, तभी आपको प्रॉब्लम हो रही है और तभी आपका जो दिमाग है उसमें बिजलियां कौंध रही है और आप परेशान होते हो, डिप्रेशन में जाते हो। जब तक आप उस चीज़ों को रिसीव नहीं करते हो तब तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। इसे मैं थोड़े से एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपके पास कोई सामान है, आप इस जो आपके दोस्त है या कोई बंदा है उसे आप दे रहे हो और वो नहीं लेगा, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, फिर भी आप कह रहे लो, वो फिर भी नहीं लेता है। फाइनली वो एक चीज को नहीं लेता है, वो सामान किसका होगा? यस, आपका ही होगा, क्योंकि वो आपका था, वो आपके पास ही रहेगा, वो आपका हुआ। ठीक उसी तरह से अगर कोई आपको बहुत सारी बातें बोल रहा है, आपको बार बार इंसल्ट कर रहा है, आपका जो है वो मजाक उड़ा रहा है, ये बंदा जो है वो मजाक उड़ा रहा है और आप क्या कर रहे हो कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वो जो उसकी जो निगेटिविटी है उसके पास ही रहेगी और आपके पास वो नहीं आएगी। प्रॉब्लम हमारी क्रिएट कब होती है, हमें टेंशन कब होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट जो है वो समझने वाली बात है कि अगर कोई आदमी आपको गंदे बात बोल रहा है, कमेंट कर रहा है, गंदे मैसेज कर रहा है या फिर आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको किसी भी चीज़ को लेकर के, वो तब तक जो है आपको असर नहीं करेगा जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा कि ये सच में मुझे ही कह रहा है, सच में मैं ऐसे ही हूँ। इसलिए आपको तब जाके वो जो है वो आपके माइंड पे असर करता है। जब तक आप यहाँ से नहीं उसे एक्सेप्ट करोगे और यहाँ से, तब तक वो चीज़ असर नहीं करती है। ये प्रैक्टिकली है, ये आजमाया हुआ चीज़ है। और चाणक्य ने भी कहा है कि कोई अगर आपको गंदी बात बोल रहा है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, तो उसे आप एक्सेप्ट नहीं करो, उसे रिसीव नहीं करो, उसे स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आपको असर नहीं करेगा। तो दिमाग से जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई हमारा कमेंट कर रहा है, कोई मजाक उड़ाता है,
हम जब उसे मान लेते हैं तब जाके वो जो है हमारे दिलो दिमाग पे, हमारी ज़िंदगी पे, हमारे कैरियर पे, हमारे रिलेशन पे जो है वो असर करता है। तो छोटी सी बात है कि हमें अगर कोई इंसल्ट करता है, हमारा कोई मजाक उड़ाता है एक लिमिट तक, तो हमें उसे इग्नोर करना है, उसे सुनना ही नहीं है, उसे रिसीव भी नहीं करना है, उसे दूरियां बनाना है, उसका थैंक यू बोल के जीवन में आगे निकल जाना है। बस इतना ही सा करना है। तो ये था हमारा आज का मोटो कि मैं आपको समझा सकूं, मैं आपके इस तरह के वीडियो जो शेयर कर सकूं, क्योंकि समाज में हमारे आसपास इस तरह का जो माहौल है, इस तरह का जो एक एक्टिविटी है, वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ होती रहती है। तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको रिसीव नहीं करना है, और अपने माइंड को एकदम कूल जो है और सामने वाले को स्माइल दे करके जीवन में अपने भाई स्माइल बनाए रखना है। अपने अंदर निगेटिविटी को बिल्कुल भी नहीं आने देना है। तो जब तक आप खुश रहोगे, जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। वो कितना सामने वाला बंदा आपको कुछ भी करे, वो आप पे असर नहीं होगा। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल होगा, आप समझ सके होंगे कि मैंने क्या कहने की कोशिश की थी, और इस तरह के वीडियो मैं और भी लेकर के आऊँगी। तो मेरा मोटो है कि मैं आपके साथ अच्छी वीडियो लेकर के शेयर कर सकूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से लाइक, और जो नए बंदे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पहले से है वो लाइक बटन को ऑन कर दीजिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए। इतना प्यार तो आप दे ही सकते हैं, मुझे लाइक कर सकते हैं। प्लीज़ 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 जल्दी से मेरे लाइक जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और मैं क्या बोलूँ, और कुछ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। और इस तरह के बंदों से निपटने का मैंने उपाय बता दिया, तो बिल्कुल हैप्पी रहिए, बिल्कुल कूल रहिएगा लाइफ में। फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।